जब पूरा देश जो है वो कोरोना के महामारी के दौर में था, उस दौर में जब पूरा देश आपदा झेल रहा था तो अवसर जो है निकाल के अंबानी, अडानी और पूरे विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये 3 कानून लेके आए। पहला खेत कानून, किसानों का, और दूसरा जो है श्रम कानून, और तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और तीनों जो है वो आज, एक तो किसानों ने जो है लड़के उसको वापस करवाया, लेकिन आज पूरा देश जो है इस उस समय बनाए हुए 2 कानून से पूरा देश जो है झेल रहा है। अभी जब उसको वो लागू नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्टेट्स पर दबाव डाल रहे हैं, राज्य सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस कानून को लागू करें। अब आप ध्यान से समझिए ये है क्या, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। अगर संगठन हो, कोई भी जो कानून है, उसको बहुत सारे कानून हैं देश में, लेकिन उन कानून को लागू करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। आज अभी जो ये सरकार है वो ऐसा कानून ला रही है जिसमें कि उसको लड़ने का अधिकार ही खत्म कर दे रही है। तो आप अब देखिए, अगर कानून ही ये सब, एक तरफ तो ऐसा कानून बना दे रहे हैं जहां वो लीगलाइज हो जा रहा है, लीगल हो जा रहा है, जैसे 8 घंटे का काम 12 घंटे, तो आपने तो लीगल कर दिया ना उसे। अब लड़के भी वो क्या हासिल करेगा। दूसरी तरफ लड़ने का जो अधिकार है उसका, हड़ताल जो मजदूर का अपना अधिकार है जो अर्जित किया है उसने, उस हड़ताल को भी आप खत्म कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सीधे सीधे मजदूर को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। यानी जिससे लड़के जो मजदूरों ने हासिल किया, हजारों लाखों कुर्बानियाँ दी, न सिर्फ देश में पूरी दुनिया में, आज उसी कानून को ख़त्म करने का ये जो तरीका है उसके खिलाफ करें। आप देखिए दिल्ली सरकार जो आते ही डबल इंजन का बनते ही सरकार जो है वो तमाम लेबर कोड वो लागू कर रही है। उसने घोषित कर दिया 12 घंटे का, उसने घोषित कर दिया है कि महिलाएं, दिल्ली की अभी क्या हालत है, सुरक्षा का क्या नज़रिया है, ये हम सबको पता है। उसके बावजूद महिलाओं को बिना सुरक्षा के इंतजाम के आपने कानून पास कर दिया कि हाँ अब महिलाएं रात में काम करेंगी। कानून के पीछे मनसा क्या है सरकार? मनसा पतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है क्या? अब अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ा के उसी कीमत पर 12 घंटे करवाओगे तो ये जो 4 घंटा ज़्यादा काम करवाया वो फ़ायदा किसको होना है? स्वाभाविक तौर पर वो मालिकों को होना है, पूंजीपतियों को होना है। अगर वो आप पहले कानून में उस 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा करता था तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट और वो डबल होता था, जिसको ओवर टाइम कहते थे। आज आपने कानून ही ऐसा बना दिया जिसमें कि 12 घंटे तो लीगलाइज हो गए, तो अब लड़ेगा भी क्या। और दूसरी तरफ संगठन बना के अपने हकों के लिए लड़ना, ये जो है वो अधिकार था। आप मजदूर संगठन यूनियन नहीं बना सकते ना? नहीं, उसका नंबर बढ़ा दिया 200, जहां पर 50 हो सकते थे। अब उसको अगर आप 100 कर दोगे, 200 कर दोगे तो स्वाभाविक है न बजेगी वो बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 200 कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, यूनियन बनेगा। एग्जैक्टली। तो आप कर क्या रहे, आप जैसे मॉल में तो आप 100-200 एम्प्लॉई हो भी सकता है, लेकिन ये जो श्रम कानून के तहत आता था, जो छोटी दुकानें होती थी उसमें जो मजदूर काम करते थे, वो तो अब लेबर लॉ के तहत सुरक्षित भी नहीं रह गए। आपने तो उसको सड़क पर धकेल दिया कि अब वो मालिक के खिलाफ जाके लेबर कोर्ट में अपना अर्जी दे सके, उससे भी आपने उसको महरूम कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक मजदूर को बंधुआ मजदूर में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हो। और सिर्फ प्रधानमंत्री तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती, तो उसको फायदे में करेंगे ना मजदूर। इतने भोले अगर हमारे प्रधानमंत्री होते, जो कहा उन्होंने ठीक उसके उलट किया, जो भी उन्होंने वादा किया उसके ठीक उलट का। आप देख लो कि जितने वादे किए, झुग्गी जहां झुग्गी वहां मकान। आज दिल्ली जो है वो चारों तरफ से खबर क्या आ रही है कि आज यहाँ झुग्गी टूटी, कल वहाँ टूटी, परसों वहाँ टूटी। झुग्गियों में कौन रहता है? वही मजदूर। जिस मजदूर के लिए कानून लाके उसको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए था, आज उसको झुग्गी से भी बाहर कर रहे हैं और फैक्ट्री से भी बाहर कर रहे हैं। ये असली चरित्र और चेहरा इनका है। बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इतने खतरनाक ये चीजें हैं, इतना बड़ा आंदोलन
नहीं बड़ा आंदोलन आज पूरे अगर देखिए देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। ये यहाँ पर तो उसका एक रूप है। आज हम लोग दिल्ली में भी घूमे हैं, नोएडा से लेके, ग्रेटर नोएडा से लेके तमाम बादली, मायापुरी, ये सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं सब जगह विरोध हो रहा है। आज फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जहांगीरपुरी का जो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ, और बिहार देखिए, महाराष्ट्र देखिए, सब जगह आंदोलन आज हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मजदूर सिर्फ जो है जो यहाँ पर सड़कों पर यहाँ जो दिख रहे हैं वही मजदूर है। ये एक बड़ा तो धर्म की अफीम में है ना, देखिए इस टाइम पे कहाँ क्या उसी अफीम का इलाज है आंदोलन। नशा मुक्ति शिविर है आंदोलन। चक्का जाम है या फिर ऐसे ही नॉर्मल? नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद है, जो भी कल कारखाने बंद हैं, वो बंद का जो कॉल है बिहार में, तो चूंकि बिहार बंद का कॉल है इसलिए वहाँ पर तो सड़क जाम भी है। वोटर लिस्ट का मुद्दा है बिहार में। सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वोटर लिस्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्यों अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि इसके जरिए सत्ता हासिल करके और श्रम विरोधी, किसान विरोधी कानून पारित करके और अंबानी अडानी की मदद करें। तो ये सारे हम लोगों ने सबने यही किया कि ये अलग अलग मुद्दे नहीं है कि किसानों का ही मुद्दा अलग नहीं है, मजदूरों का मुद्दा अलग नहीं है, आम जनता का मुद्दा अलग। इसका एक ही लाइन में जवाब दे सकता हूँ। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानने में बहुत फ़र्क है। चीफ जस्टिस साहब जय भीम करके बाबा साहब को तो मान रहे हैं, बाबा साहब की मानेंगे तो इस प्रकार की गतिविधि में कोई भी लिप्त होगा जो सेकुलरिज्म पे या सोशलिज्म पे या इक्वालिटी पे या बंधुता पे, जो फ्रेटर्निटी है, या सॉवरेनिटी पे, जो संप्रभुता है, उसकी तरफ कोई टेढ़ी आंख करके भी देखेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो बाबा साहब ने बनाया ही इसीलिए था, इसकी रक्षा करने के लिए, इसकी मूलभूत भावनाओं की रक्षा करने के लिए बनाया ही। आर्टिकल 32 फौरन जो पार्ट 3 है ना, उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है इसमें कि ये पार्ट 3 की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, संविधान की तरफ कोई टेढ़ी नज़र करके देखे तो स्वो मोटो, स्वतः संज्ञान लेके उसकी आवाज़ वहीं मिट्टी में मिला दें, रगड़ दें ज़मीन पे। अगर वो नहीं करते तो वो जय भीम तो बोलते हैं लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं। स्वो मोटो संज्ञान लेके वो सारे आरएसएस और बीजेपी के जितने संगठन हैं वो सब बैन हो सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में अनलॉफुल उनको एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है।